ये किसका चित्र है? देखो देखो, गांधी जी का, है ना? ठीक है, अब एक मिनट। हम ऊपर तो ये गांधी जी का चित्र है, नीचे किनका चित्र है? किसका चित्र है नीचे? लाल बहादुर शास्त्री जी का। किसका चित्र है? लाल बहादुर। हाँ, ये किसका चित्र है? लाल बहादुर शास्त्री जी। ये हमारे देश के, स्वतंत्र भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और ये ऊपर किसका चित्र है? गांधी जी का। ठीक है, ये देखो, ये है लाल बहादुर शास्त्री जी, अभी बताया मैंने। आप पहले हम गांधी जी के बारे में जानेंगे। आप लोग वैसे वीडियो जो मैंने भेजी है उसको भी देखोगे तो आप गांधी जी के बारे में बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा बताऊंगी। अभी आप दूसरी क्लास में हैं, जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, अभी आपको आपकी दूसरी क्लास के लेवल का ही थोड़ा सा मैं बताती हूँ। ये महात्मा गांधी जी पर 10 वाक्य है। ठीक है, पहला वाक्य है कि मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ और समझा रही हूँ। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है। महात्मा गांधी को हम बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। जो महात्मा गांधी हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? बापू या राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता यानी पूरे राष्ट्र, पूरे भारत देश के पिता। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में हुआ। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर के दिन और सन 1869 में। कहाँ पे? पोरबंदर में। और पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, महात्मा गांधी हमारे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध यानी जिनका बहुत नाम होना, कि यानी कि पूरे देश में वो किस नाम से प्रसिद्ध है? कि उन्होंने भारत देश को आजाद कराने में अपना पूरा सहयोग दिया। अब महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम अगर आपको कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। चलो माइक ऑन करके बोलो, उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। बोलो। मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, करम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करम। इसमें थोड़ा अलग लिखा है। ठीक है, अभी माइक को ऑफ करो। अच्छा, उनका जन्म दिवस गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? गांधी जयंती। जयंती मैंने जैसे बताया है, पहले जैसे बताया, जयंती का अर्थ होता है यानी जिस दिन जन्म हुआ हो उसे जयंती के रूप में मनाते हैं। अभी है महात्मा गांधी का एक मंत्र था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। उनका क्या मंत्र था? कि ना बुरा देखना है, ना बुरी बात सुननी है, ना बुरी बात बोलनी है। ने हमेशा अपनी जिंदगी में इस मूल मंत्र का उपयोग किया और सबको इस मंत्र का पालन करने के लिए प्रेरित किया। मतलब उनका ये मंत्र था, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो। और यही बात उन्होंने दूसरे लोगों को भी कही कि अपनी जिंदगी में इस बात को वो अपनाए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है तीसरा, महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की ताकत पर भारत को स्वतंत्र कराया। सत्य, सत्य यानी सच बोलना, और अहिंसा यानी बिना मारपीट किए। हिंसा यानी मारपीट करना, और अहिंसा यानी मारपीट न करना। तो उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर भारत को स्वतंत्र करवाया। लेकिन ऐसे ही भारत स्वतंत्र तो नहीं हुआ था, है ना? बहुत सारे वीरों ने अपनी जान दी, तब जाके इस देश से अंग्रेज भारत छोड़कर गए और हमारा भारत देश आजाद हुआ। ठीक है, समझ में की हमेशा विजय होती है। बापूजी यानी महात्मा गांधी जी, उनका क्या मानना था? कि सत्य की हमेशा विजय यानी जीत होती है ना? और वैसे भी हमेशा आप लोगों को स्कूल में भी बोला जाता है, मम्मी पापा भी बोलते हैं कि हमेशा सच बोला करो। बोलते हैं कि नहीं? और उन्होंने छुआछूत जैसी बुराइयों को भारत से दूर किया। उन्होंने क्या दूर किया? छुआछूत की जो बीमारियां थी, बीमारी यानी सॉरी बुराइयां, बुराइयां यानी
कि ये नीच जाति का है, इससे बात मत करो, इसके पास मत बैठो। इस तरह की बुराइयों को उन्होंने क्या किया, दूर किया। अभी है उनकी माँ का नाम पुतली बाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी की मम्मी का नाम क्या था, पुतली बाई, और उनके पापा का नाम क्या था, करमचंद गांधी। ठीक है। आगे देखेंगे उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। उनका विवाह किससे हुआ, उनका विवाह किससे हुआ, कस्तूरबा गांधी से। ठीक है। मतलब उनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए थे। वो कहाँ गए थे, उच्च शिक्षा यानी बड़ी पढ़ाई करने के लिए। वो कहाँ पर गए थे बताओ, ऐसा और फलक नहीं सुन रहे हो आप लोग, बोलो कहाँ गए थे, अपनी वो ऊंची पढ़ाई यानी बड़ी पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, अभी अभी बताया मैंने, लंदन गए थे। कहाँ गए थे, हाँ, लंदन। पांचवा, हाँ ठीक है। आगे देखो, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि अंग्रेज भारत छोड़ दे ऐसा आंदोलन उन्होंने चलाया। असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी यानी अपने देश का, और नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन आदि आंदोलन को सुचारू रूप से चलाया, और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में कई बार वो जेल भी गए। अभी जो मैंने सारे आंदोलन बताए ना, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, छठी सातवीं आठवीं में, तब ये जितने भी आंदोलन है उसके बारे में आपको और अच्छी तरह से पता चलेगा। तो ये भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। आगे देखते हैं आगे क्या है। महात्मा गांधी ने ज्यादातर अपना जीवन साबरमती आश्रम में बिताया, और वह एक धोती पहनते थे और सूत से बनी एक शाल ओढ़ा करते थे। उन्होंने अपना अधिकतर समय कहाँ बिताया था, साबरमती आश्रम में। और वो क्या पहनते थे, सिर्फ एक धोती और एक सूत से बनी शॉल ओढ़ते थे। ठीक है। आगे देखते हैं, इस शॉल को वो खुद अपने हाथ से सूत को काट कर बनाया करते थे। आप लोगों ने गांधी जी के बहुत सारे चित्र देखेंगे, वो चरखा चला रहे हैं, देखे हैं कि नहीं। यस यस। तो यानी पहले के जमाने में जब मशीनें नहीं होती थी कपड़े बनाने की, तो लोग चरखा से ही सूत काटते थे, और सूत के द्वारा कपड़ा तैयार होता था। तो वो सिर्फ धोती पहनते थे और अपने हाथ से ही काटी हुई सूत की शॉल को ओढ़ा करते थे। आगे देखो क्या लिखा है, वो सदा सादा भोजन ग्रहण करते थे। ये वे मांस मदिरा के बिल्कुल खिलाफ थे। वो ऐसा भोजन लेते थे सादा यानी शाकाहारी, और वो मांस मांस यानी ये सब चीजें, या जो मदिरा मदिरा यानी दारू, ठीक है, ये सब वो नहीं लेते थे। ऐसा और फलक सीधे बैठो ना बेटा। महात्मा गांधी का विवाह सन 1883 में जब वह 13 साल के हुए थे, कस्तूरबा गांधी के साथ कर दिया गया था। उनकी शादी कब हुई थी, जब वो 13 साल के थे। और किसके साथ हुई थी, कस्तूरबा गांधी के साथ। अभी 8वां है, दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ, दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ बहुत भेदभाव किया गया। वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, वो तीसरी श्रेणी में जाने को कहा गया, और जब उन्हें जाने से मना कर दिया तो उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। मतलब जब वो अपनी पढ़ाई के लिए, वो एक वकील भी थे, बैरिस्टर भी थे, ठीक है, तो जब दक्षिण अफ्रीका में हुए थे उनके साथ भेदभाव किया गया था। कैसा भेदभाव, जात पात। उन्होंने फर्स्ट क्लास डिब्बे की टिकट निकाली थी, उसके बावजूद भी उस भेदभाव की वजह से उनको थर्ड क्लास की डिब्बे में भेज दिया गया था, और उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। आगे देखते हैं, ये सब चीजें आप लोग जब बड़ी क्लास में जाओगे वहां भी आपको ये पढ़ने के लिए मिलेंगी।
आई है गांधी जी के आंदोलनों में साथ देने वाली महिलाएं मनु गांधी, सरोजनी नायडू, मीराबाई, नीला हेमकुक, सरला देवी चौधरानी, राजकुमारी अम्बेडकर, डॉक्टर सुशीला नैयर, आबा गांधी। मतलब वो सिर्फ आदमी जो हैं वही उनके आंदोलन में साथ नहीं देते थे, महिलाएं यानी औरतें भी उनके सभी तरह के आंदोलन में सहयोग करती थी। आए महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। मृत्यु यानी वो कब मर गए थे? 1948 में। और कैसे? नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। एक नाथूराम गोडसे नामक के व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, उनका मर्डर कर दिया था। अभी आप लोग छोटे हो इसलिए मैंने अभी ये 10 वाक्य ही बताया। आप लोग जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाओगे आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी। और जो मैंने वीडियो भेजा हुआ है उसको भी देखिए तो थोड़ी और अधिक जानकारी उससे मिलेगी। अभी हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी मैंने आप लोगों को चित्र दिखाया था, फोटो दिखाई थी। और वो हमारे स्वतंत्र भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अच्छा, अभी इस समय हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? हाफिज आप बताओ। हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं जो लाल बहादुर शास्त्री जी का बता रही हूँ ये हमारे स्वतंत्र भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। यह तो हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का कार्यक्रम देश भर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन 2 अक्टूबर का यह दिन हमारे देश के 2 महापुरुषों को समर्पित है। महापुरुष, ये बहुत ही महापुरुष किसे कहा जाता है? जिन्होंने बहुत ही महान कार्य किए हों, बहुत बड़े बड़े कार्य किए हों, उन्हें महापुरुष कहा जाता है। समझ में आया? आए तो और पलक वहाँ पे क्या देख रही हो आप दोनों? सामने नहीं देख रही हो, यहाँ क्या देख रही हो? तो इस दिन श्री गांधी जी का ही नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। इस दिन लोग गांधी जी के विचारों के साथ, जो गांधी जी के विचार थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, सत्य बोलो, है ना, अहिंसा का मार्ग अपनाओ, हिंसा का मार्ग मत अपनाओ, ये सब गांधी जी के विचार थे। तो गांधी जी के विचारों के साथ साथ लोग लाल बहादुर शास्त्री के विचारों को भी अपनाते हैं। अब जो शास्त्री जी के देश प्रेम और त्याग, मतलब शास्त्री जी जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो किस तरह से उनके मन में अपने देश यानी भारत देश के प्रति प्रेम था और उसके लिए उन्होंने कितने त्याग किए, तो लाल बहादुर शास्त्री को इस रूप में जाना जाता है। 2 अक्टूबर का यह विशेष दिन हमारे देश के 2 नेताओं को समर्पित है। कौन से 2 नेता? एक महात्मा गांधी जी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी को समर्पित है, जो हम करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत हैं। प्रेरणा स्रोत यानी जिनको देख के हमें कुछ करने का मन हो, हमें प्रेरणा मिले। समझ में आया? Yes. आगे देखते हैं आगे क्या है। छोटू भाई गांधी जी के तरह ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी देश भर के विद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालय यानी स्कूल, कॉलेज समझते हो आप लोग, है ना? बच्चे जब 10वीं पास करके जाते हैं 11वीं 12वीं में, वो जूनियर कॉलेज होता है। फिर 13वीं 14वीं 15वीं पढ़ते हैं, वो कौन सा कॉलेज होता है? महाविद्यालय, है ना? और कार्यक्रमों में ये सब विद्यालय में, कॉलेज में इनकी जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन इस समय क्या है, कोरोना का समय है, तो स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं, तो लोग ऑनलाइन भी इनकी जयंती मनाते हैं। किस तरह मनाते हैं? स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखकर, या जैसे मैंने आप लोगों को चित्र भेजा है तो उनमें से अच्छे अच्छे चित्र बनाकर इस तरह से हम उनकी जयंती को मना सकते हैं। आगे देखो, विद्यालयों में एक और जहाँ कई बच्चे गांधी जी की वेशभूषा धारण करके, स्कूल में क्या होता है कार्यक्रम जो होते हैं उनमें और किस तरह का कार्यक्रम होता है कि कई बच्चे गांधी जी बन के आते हैं, कई बच्चे लाल बहादुर शास्त्री बन के आते हैं और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं या अपने बारे में, गांधी जी के बारे में बताते हैं। वहीं कई बच्चे लाल बहादुर शास्त्री का वेश धारण करके उनके प्रसिद्ध नारे, लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? जय जवान जय किसान।
उनका नारा क्या था लाल बहादुर शास्त्री का, बताओ, बोलो। जय जय जवान जय किसान। क्या था नारा? याद रखना, ये नारा किसका है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए फिर बच्चे आते हैं। और इसके साथ ही इस दिन कई सारी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। तो जैसे अभी आपकी ये चित्रकला की मैं प्रतियोगिता रख रही हूँ, स्वच्छता अभियान की, इसमें से 3 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। उनको जब भी स्कूल खुलेगा तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज दिया जाएगा। सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो इस तरह की प्रतियोगिताएं रखी जाती है। और इन प्रतियोगिताओं में लाल बहादुर शास्त्री जी से जुड़े कई सवाल, मतलब जैसे छोटे बच्चे हैं तो चित्रकला की प्रतियोगिता पहली से चौथी में जाती है, या बड़ी क्लासें हैं तो उनमें क्या किया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े हुए कई सवाल पूछे जाते हैं बच्चों से। और जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा सही उत्तर देते हैं तो उनको भी इनाम दिया जाता है। और उनके महान कार्यों और कठिन संघर्षों पर लोग भाषण देते हैं। मैंने जैसे कल कहा था कि अगर आप लोग कोई गांधी जी पर कुछ वाक्य बोलना चाहते हैं तो अपना नाम बताएं। तो अगर हम किसी पर कुछ वाक्य बोलते हैं तो उसे क्या कहता कहा जाता है? भाषण देना। ठीक है, तो उनके बारे में बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भाषण देना। अब एक तरह से इस विद्यालयों, कार्यालयों और आवासीय स्थानों अन्य जगहों पर लाल बहादुर शास्त्री के क्या रखे जाते हैं, उनकी फोटो वगैरह रखी जाती है और कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं, अभी थोड़ा सा ही है। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री अपने समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। यानी जिस समय लाल बहादुर शास्त्री नेता थे, उसके बाद वो हमारे भारत देश के, स्वतंत्र भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उस समय जितने भी नेता थे उनमें से ये भी बहुत ही लोकप्रिय, लोक यानी लोगों में बहुत ही प्रिय, ठीक है, नेता थे। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता संघर्ष में भी हिस्सा लिया था। जब महात्मा गांधी जी थे उस समय, उनके समय में उन्होंने जो भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो लोगों ने संघर्ष किया है ना, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। वह हमेशा गांधी जी के सत्य और अहिंसा की नीतियों का पालन करते थे। जैसे गांधी जी बोलते थे ना, सत्य की राह पे चलो, हिंसा मत करो, तो उस चीज को लाल बहादुर शास्त्री जी भी मानते थे और उसका पालन करते थे। आजादी के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को संभाला। मतलब भारत देश जब आजाद हुआ उसके बाद कई पद पर वो रहे। पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन उस समय में राजनीतिक पदों को, कई पदों को उन्होंने संभाला, पद यानी पोस्ट को संभाला। अभी इस दौरान उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए लोग सदैव उनकी प्रशंसा करते हैं। और उस समय जो भी उन्होंने कार्य किए, भले ही वो राजनीतिक पद पर रहते हुए कार्य उन्होंने काम किया या प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जो भी कार्य किया, उसके लिए लोग उनकी बहुत ही प्रशंसा यानी बड़ाई करते हैं। और ये है लाल बहादुर शास्त्री जी की फोटो, मैं पहले दिखा चुकी हूँ। ठीक है, समझ में आया? yes, yes, teacher. धन्यवाद।